हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा है कि ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अतीक है और मैं यूपी के एक कस्बे का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा काम टैक्सी चलाना है दोस्तों। और मैं रात में टैक्सी चलाता हूँ क्योंकि दिन में सवारी की ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण मैं दिन में नहीं चला पाता, तो मैं रात को ही चलाता हूँ। मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर पर एक रेलवे स्टेशन है। मैं वहीं से लोगों को उठाता हूँ, उनके घर तक छोड़ के आता हूँ। हर रोज़ की तरह मेरा काम एक दिन ऐसे ही चल रहा था। तो दोस्तों, उस दिन मैं 9 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया और अपनी गाड़ी रेलवे स्टेशन से बाहर थोड़ी दूर पे लगा के और मैं रेलवे प्लेटफार्म पे जाके सवारी ढूंढने लगा। क्योंकि जब ट्रेन आती है तो सब हम लोग ऐसे ही करते हैं, जाते हैं रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे सवारी पकड़ के लेके आते हैं। लेकिन उस दिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मैं बहुत निराश होकर आके अपनी टैक्सी पे बैठ गया और ऊपर वाले को मना रहा था कि कोई सवारी भेज दे, क्योंकि आज उस दिन मेरा बोनी तक नहीं हुई थी। मैं आगे अपनी टैक्सी पे बैठा ही था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा तो एक औरत हल्की-हल्की आती हुई रोशनी में एक औरत मुझे दिखी। उस औरत की एज लगभग 30 से 32 साल के बीच में थी। उसके साथ 2 बैग थे। मैंने उसकी तरफ देखते ही उसने अपने पास आने का इशारा किया। मैं उसके पास गया और बोला, मैडम मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? तो उसने कहा, भैया मुझे अपने घर जाना है और ये मेरे बैग हैं, क्या मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तो मैंने कहा, जी मैडम मैं छोड़ दूँगा। मैंने उसके दोनों बैग उठाए और अपनी टैक्सी पे लाके रख दिए। फिर मैंने उन मैडम से कहा, मैडम कहाँ जाना है? तो मैडम ने मुझे एक घर का नाम बताते हुए कहा मुझे वहाँ जाना है। लेकिन मैंने उस घर पे कभी गया नहीं था और ना ही मुझे वहाँ का रास्ता मालूम था। मुझे ये सब समझ से बाहर था। तो मैडम ने कहा, ठीक है भैया आप चलो, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। तो मैं राज़ी हो गया और मैं टैक्सी स्टार्ट करके उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा था। लगभग 12 से 13 किलोमीटर जाने के बाद मुझे रास्ते में एक कब्रिस्तान मिला। उस कब्रिस्तान की दीवारें 4 फुट की थी, लेकिन कहीं-कहीं से टूटी थी और कहीं-कहीं खड़ी थी। तो वहीं पे ले जाके मैडम, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैडम ने कहा, भैया यहीं पे रोक दो टैक्सी। मैंने चारों तरफ देखा तो रास्ता पूरा सुनसान था और कब्रिस्तान में दूर-दूर पे जलती हुई लाइटें दिख रही थी और बाकी वहाँ पे कोई आदमी आस-पास नहीं था। मैंने मैडम से कहा, मैडम यहाँ तो कोई नहीं है, आपका घर कहाँ है? तो मैडम ने कहा, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने उनकी ये बात सुन के मुझे थोड़ा अटपटा सी लगी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मैडम का बैग उठा के रास्ते पे ही रख दिया। तो मैडम ने कहा, भैया थोड़ा मेरा बैग इस दीवार से लगा दो। जो कब्रिस्तान की बनी हुई दीवार थी वहाँ से लगा दिया और वहाँ पे मैंने उनका बैग ले जाके रख दिया। तो मैंने उनके जो बैग थे वो काफ़ी भारी थे। तो मैडम से मैंने पूछ लिया, मैडम इस बैग में क्या है? तो मैडम ने कहा कि खुद ही देख लो। मैडम ने अपने सिर पे लंबा घूंघट काढ़ा था। सिर्फ़ उनके घूंघट से उनके सिर्फ़ ओंठ और उनकी दाढ़ी ही दिख रही थी। मैडम काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। तो मैंने उनकी बैग खोल के देखना चाहा क्योंकि काफ़ी भारी थे ना। तो मैंने उनके बैग की जैसे ही जब ज़िप खोली तो मैं देखकर डर गया और मैं वहाँ से भागने लगा, क्योंकि उनकी बैग में किसी कटे हुए इंसान का धड़ पड़ा हुआ था। उसका चेस्ट मैं देख कर डर गया और मैं अपनी टैक्सी की तरफ भागने लगा। जल्दबाजी में मैं इतना डर गया था कि मैं अपनी टैक्सी छोड़ के पैदल ही अपने घर की ओर भाग निकला। काफ़ी दूर भागने के बाद मुझे गाँव मिला और फिर मैंने गाँव वाले से मदद मांगी और अपने साथ बीती हुई घटना को उनके साथ शेयर किया। तो एक थी कहानी जो आपको थी सुनानी। सुनते रहिए हॉरर 313 के साथ।